हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे अपना कर्म का। ओके, तो कर्म के प्रकार हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू में हम करते हुए यहाँ पे आज लेखन कर्म डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेखन कर्म का मतलब ये होता है कि जो किसी चीज़ को क्या करे वो स्क्रैप करे, स्क्रैच करे। ओके, तो ऑलरेडी मैंने विरेचन का जब प्रकार डिस्कस किया था इन कर्म के प्रकार में। ओके, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर रहता है, कोई अगर अवरोध उत्पन्न रहता है, तो भेदन द्रव्य क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं। लेखन द्रव्य का जो एक्शन होता है वो सेम एक्शन होता है, वो भी तोड़ने का ही काम करता है, लेकिन एक अलग तरीके से। दैट मीन अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डायग्राम के थ्रू। ओके, तो ये देखिए, सपोज ये मेरा अपना इसको थोड़ा सा सपोज दिस इज़ आवर स्किन। स्किन के यहाँ पे उसके बिलो में क्या रहता है, फैटी टिश्यू रहता है। ओके, इसे भी क्या रहते हैं, अपना फैटी टिश्यू रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा सबक्यूटेनियस जो फैट हो जाता है, ओके, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेदस्वी बोलते हैं, जो कि जो ओबीस के जो लोग होते हैं ना, जो बहुत मोटे वगैरह जो लोग होते हैं, जो कि फैट की वजह से उनका मोटापा दिखाई देता है, उसको क्या करता है मालूम है, बिलो द स्किन लेयर से वो क्या करता है, स्क्रैच करता है, निकालता है, उसको रिमूव करता है। तो लेखन कर्म का जो वर्ड डिराइव हुआ है ना, लेखन, तो लेखन ये जो वर्ड डिराइव हुआ है ना, ये लिख धातु से डिराइव हुआ है। तो लिख मतलब क्या होता है, टू स्क्रैप, टू स्क्रैच और टू रिमूव समथिंग। ओके, तो जब हम पेन से या फिर पेंसिल से जब हम लिखते हैं, तो वहाँ पे भी लिख धातु से ही वो पर्टिकुलर लिखना वर्ड आता है, लेकिन वहाँ पे लिख धातु का मतलब होता है टू राइट। लेकिन यहाँ पे लेखन में लिख धातु से ही वर्ड बना हुआ है, लेकिन लिख का मतलब यहाँ पे टू स्क्रैच और टू रिमूव, टू स्क्रैप समथिंग, ऐसा वहाँ पे वर्ड का मीनिंग आता है। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। अगर फर्दर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि कहाँ कहाँ पे स्क्रैच करने का वो काम कर सकता है। सपोज़ दूसरा कलर लेते हैं। ओके, सपोज़ ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा लंग्स रहता है, ओके, तो लंग्स में जो फाइन ब्रांचेस ये से भी रहते हैं ब्रोंकाई का। ओके, तो ये ट्रैकिया रहता है हमारा, ये दिस इज माई ब्रोंकाई। ओके, तो ब्रोंकाई, देन टर्शरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई में फर्दर उसकी ब्रांचेस आती हैं। तो उस ब्रोंकस में क्या होता है, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाता है। ओके, जिनको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं, प्लग जिसे हम बोलते हैं, प्लगिंग ऐसा बोलते हैं हम अपने मॉडर्न में। तो उस प्लगिंग को क्या करता है, ये पर्टिकुलर म्यूकस को हमारा म्यूकोलाइटिक जो एजेंट होता है ना, आयुर्वेद में जो बताया गया म्यूकोलाइटिक एजेंट, वो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो कौन से ऐसे म्यूकोलाइटिक एजेंट बताए गए, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल विदाउट एनी मेडिसिन हमारा जो नीरम उष्णम, एक श्लोक जब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा नीरम उष्णम, यानी कि जो हॉट वाटर होता है जिसके हम कोष्ण जल भी बोलते हैं, उनका उपयोग करके हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर म्यूकस, इस पर्टिकुलर प्लगिंग को हम निकालते हैं। ओके, तो दैट इज़ आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई वहाँ पे स्क्रैच करना है, कोई किसी चीज़ को निकालना है, तब वहाँ पे हम उसका यूज़ करते हैं। फर्दर अगर मोर एग्जांपल बताऊँ मैं आपको कि कहाँ पे लेखन कर्म हम यूज़ करेंगे, तो सपोज़ कोई भी आप लंग्स, अगर सपोज़ ये मेरा अगर किडनी है, ओके, किडनी सपोज दिस माय किडनी। ओके, तो किडनी के अगर यहाँ पे बहुत सारे जो टिश्यूज़ रहते हैं, ओके, सपोज़ यहाँ पे मेरा एक ट्यूमर बन गया है। ओके, तो यहाँ पे किडनी जो ट्यूमर बन गया है, तो इस ट्यूमर के जो सेल्स हैं ना, उनको धीरे धीरे स्क्रैप करने का, ओके, स्क्रैप करके वो निकालते हैं उन लोग, मतलब जो ग्रोथ जो बन गई है, ओके, जो एक्स्ट्रा मास जो बन गया है, तो उस पर्टिकुलर सेल्स को क्या करते हैं, वो स्क्रैच करके धीरे धीरे निकाल कर वो टू द यूरिन वो बाहर निकाल लेते हैं। तो स्क्रैप जो स्क्रैचिंग करने का जो काम होता है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लेखन बोलते हैं। तो डोंट वरी, वी विल डिस्कस इन दिस क्लास, डिटेल में एक एक डिस्कस करेंगे हम, एक एक मीनिंग के, लेकिन आपको जिसमें एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। फर्दर एग्जांपल की अगर बात करें तो सपोज़ कोई अगर डिस्चार्ज, आपने देखा होगा बहुत सारे डिस्चार्ज वगैरह के केस आते हैं। ओके, तो सपोज़ अगर ईयर का कोई डिस्चार्ज हो रहा है, ओके, तो सपोज़ दिस इज़ ईयर है, तो ईयर का जो ईयर कैनाल जो होता है, और ईयर कैनाल में जो हमारा सेरेमिनस जो फ्लूइड होता है, ओके, तो वो क्या करते हैं, अपने वहाँ पे कुछ तो सीक्रेट करते हैं। तो ये सीक्रेट जो होती है ना, कभी कभी वहाँ पे ये लिक्विड वहाँ पे सीक्रेट होता है, ड्यू टू जो मीडिया अपना ओटाइटिस मीडिया जो रहता है। ओके, यानी कि जो हमारा मिडल ईयर का अगर कोई इन्फेक्शन वहाँ पे रीच हो जाता है, जो पहुँच जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ऐसा वाटरी वहाँ पे कुछ फ्लूइड निकलता है। ओके, थ्रू अपने ईयर के थ्रू। ओके, तो उसको भी सुखाने का जो काम होता है ना, उसको ड्राई करने का जो काम होता है ना, जो डिस्चार्ज निकल रहा है,
उसको भी काम करने का जो काम होता है वो हमारा लेखन द्रव्य करता है। तो लेखन द्रव्य लेखन का काम करते हैं, जो कि अपना लेखनी द्रव्य से हम अचीव करते हैं। तो आप समझ ही गए रहोगे कि लेखन का मतलब क्या होता है। लेखनम पतलीकरणम, लेखन क्या करता है, किसी चीज़ को पतला करता है। देन वहाँ पे किस किस का पतला करता है, वो कफ हो गया, मेद धातु हो गया, ओके। अभी जैसे मैंने ट्यूमर के सेल्स हो गए उनको बताया अभी आपको। डिस्चार्ज को वो ड्राई करता है, डिस्चार्ज अगर ड्राई होकर अगर सूख के वो ऑलरेडी वहीं पे पड़ा हुआ तो उसको भी स्क्रैच करने का काम करता है, ओके। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप डेली लाइफ में देखते रहोगे। तो औषधि जो कर्म है, लेखन कर्म जिसे हम बोल सकते हैं, ओके। तो लेखन कर्म से पतला करने का जो काम होता है, ओके, वो हम लेखनीय द्रव्य से करते हैं, ओके। तो किसी चीज़ को लूज करने का जो एजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेखनीय द्रव्य बोलते हैं, ओके। तो अब हम आते हैं आज के जो हमारा मेन क्लास है, ओके। तो श्लोक को डिस्कस करके उनका मीनिंग कंटिन्यू डिस्कस करना, ओके। तो धातून मलानाम देहस्य विशोष्य उत लेखयत च यतः, ओके। उत लेखयत च यतः लेखनम तद यथा छौद्रम नीरम उष्णम वचायवा, ओके। तो शारंगर संहिता में शारंगर पूर्व मध्यम खंड 4था अध्याय और 11वें नंबर का श्लोक है। और भाव प्रकाश संहिता में भाव प्रकाश मिश्र द्वारा भी लिखा गया वो जिस पर्टिकुलर श्लोक मेंशन्ड है उनके 6 चैप्टर में, और 224 नंबर का श्लोक है उनके 6 चैप्टर में इस पर्टिकुलर श्लोक के लिए। धातून मलान व देहस्य, ओके। मतलब क्या हुआ, धातून मलान व देहस्य मतलब क्या हुआ कि जो धातुएं के जो शरीर के जो धातु है ना, देहस्य यानी कि देह के धातु और देह के जो मल यानी कि शरीर के धातु एंड मल के वो क्या करते हैं, उनको द्रव्य करते हैं, ओके। द्रव्य का जो वहाँ पे मतलब जो भी वहाँ पे अब एग्जांपल अगर दूँ फजल इसको श्लोक को समझाने के लिए कि अगर हमारे कोई ब्लड वेसल्स अगर जा रहा है, ओके, तो रेड कलर से इसको अगर इंडिकेट करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर आएगा। सपोज ये अपना रेड ब्लड सेल है, ओके, यानी कि कोई कैपिलरीज है। तो इस कैपिलरीज में क्या होता है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, ओके। तो ये देखिए कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। तो लेखनी द्रव्य क्या करते हैं पता है आपको, लेखनी द्रव्य इसको निकालते हैं, ओके। वो धीरे धीरे से इनको निकालते हैं और इनको निकालते निकालते क्या करते हैं, वो इसको थ्रू यूरिन थ्रू स्टूल वो रिमूव कर देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो इनके निकालने का जो कर्म हो रहा है वो कैसे अचीव हो रहा है, वो क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या करते हैं, इनके जो द्रव्य अंश होते हैं ना उनका शोषण करते हैं, ओके। विशोष्य उत लेखयत चयता, ओके, यानी कि विशोष्य यानी कि उनको क्या करते हैं, उनका शोषण करके उसको खरोच कर बाहर निकाल देते हैं, ओके। उसी को हम क्या बोलते हैं, लेखन कर्म बोलते हैं। तो मतलब श्लोक में वही लिखा गया है, धातून मलान व देहस्य विशोष्य यानी कि उनका शोषण करके। तो उनका शोषण करने के लिए कौन से द्रव्य की रिक्वायर होगी, हमें कटुरस की द्रव्य की रिक्वायर होगी जिनमें उष्ण गुण रुक्ष गुण ज़्यादा होगा, ओके। यानी कि वायु महाभूत और अग्नि महाभूत प्रिडोमिनेंस वाला हमारा जो द्रव्य होगा, ओके, यानी कि वो लेखनी द्रव्य जिसे हम बोल सकते हैं, वो पर्टिकुलर क्या करेगा, धातु अगर कोई है मेरे धातु, सपोज मैंने जस्ट फैटी टिश्यू जो बताया मैंने, एक्स्ट्रा एडिपोज टिश्यू जो मैंने बताया बिलो द स्किन लेयर दैट इज कॉल्ड एज सबक्यूटेनियस फैट, ओके। तो धातु जिसे हम बोल सकते हैं। और जो भी मल है, सपोज कोलेस्ट्रॉल है, सपोज कोई भी मल है हमारे बॉडी के अंदर, उनको शरीर के थ्रू बाहर निकालने का काम बाय उनको शोषण करके, उनके द्रव्य अंश को शोषण करके उत लेखयत चयता मतलब उनको खरोच कर, लेख मतलब दैट मीन खरोच कर बाहर निकालने का काम जो होता है उनको हम क्या बोलते हैं, लेखन कर्म बोलते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, छौद्रम नीरम उष्णम वचायवा। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिया गया है। छौद्रम मतलब होता है हनी। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई म्यूकस की प्लगिंग है या फिर कोई धातु या फिर आप बोलो मल है तो उनको खरोच कर बाहर निकालने का जो काम करेगा वो हमारा छौद्र करेगा। नीरम उष्णम भी सेम अपना एक्शन करेगा, जितने भी ब्लड वेसल्स है उनके अंदर अगर कोई मल है तो उनको निकालने का काम करेगा। तो बॉडी के अलग अलग स्तर पर अलग अलग द्रव्यों से हम क्या करते हैं, मलों को, धातुओं के मलों को हम क्या करते हैं, उनको खरोच कर बाहर निकालते हैं, स्क्रैप करके स्क्रैच करके उनको बाहर निकालते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल वो वचा है, ओके। वचा दैट मीन एकोरस कैलमस, ओके। तो ये क्या करता है, अगर कोई मल हमारे ब्रेन के लेवल पे है यानी कि ब्रेन स्तर पर अगर कोई वहाँ पे मल है तो उनको निकालने का जो काम होता है वो वचा करता है। क्यों? क्योंकि वचा जो होता है वो मेद ड्रग होता है और वचा के जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे
ब्रेन में जाते हैं और वहाँ पे अपना एक्शन शो करते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन पे ऐसा भी आप बोल सकते हो, या फिर अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो क्या करते हैं, उनका द्रव्य का एक्शन होता है और वहाँ के जो मल होते हैं वो उनको निकालते हैं, और उनको निकालने का जो अल्टीमेटली टोटली जो काम होता है उनको हम क्या बोलते हैं, लेखन कर्म बोलते हैं। ओके, तो टोटली आप इन सभी द्रव्यों को लेखनीय द्रव्य बोल सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा यव, दैट इज कॉल्ड हॉडियम वल्गेर, जिसे हम जव भी बोलते हैं। ओके, तो ये भी क्या करता है, शरीर के मलों को निकालता है। तो अल्टीमेटली ये सभी में उष्ण गुण और जो हमारा रुक्ष गुण होता है ये सभी पाए जाते हैं। तो जो भी मल रहते हैं उनके द्रव्य अंश को शोषण कर कर उनको अल्टीमेटली जब वो ड्राई हो जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली वो निकल जाते हैं, या फिर वही द्रव्य क्या करता है, लेटर ऑन उसको स्क्रैच करके निकाल देता है। ओके, तो अल्टीमेटली इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लेखन कर्म बोलते हैं। ओके, तो लेखन कर्षणम दैट मीन उसको वो लूज आउट करता है, उसको सुखाता है। तस्मै हित लेखनीयम, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लेखन कर्म बोलते हैं। आप दूसरा भी देख सकते हो, लेखनम पतलीकरणम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। लेखनम अग्निगुण भूष्टम, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में वहाँ पे अनिल गुण भूष्टम लिखा गया है। नो डाउट आप जो वहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया आप वही लिखिए। ओके, तो दोनों अगर रेफरेंस के अगर थ्रू बात करें, ओके, तो हमारे द्रव्य गुण में वहाँ पे दोनों बताया गया कि वायु महाभूत और अग्नि महाभूत प्रिडोमिनेंस वाला जो द्रव्य होता है वो हमारा लेखनीय द्रव्य होता है। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा गया आप वो मेंशन करिए। लेखनम कफ मेधसो, तो ये क्या करते हैं, कफ और मेद का लेखन करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली वो कफ और मेद का जो मेन लेपन का जो लेखन का काम होता है वो यहाँ पे जैसे उन्होंने इंडिकेट किया है। ओके, अगर फर्दर एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो द ड्रग विच ड्राइज द एंड स्क्रैप द धातुस, दैट इज कॉल्ड द पित्त, कफ एंड सप्त धातु के जो भी मल हैं, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, लेखन बोलते हैं। ये अचीव किससे हुए, वचा, यव और हनी, इन सभी से हम उसको अचीव कर सकते हैं। अ लेखन ड्रग इज यूजुअली वायु एंड अग्नि महाभूत प्रिडोमिनेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है। ओके, तो कहीं भी सबक्यूटेनियस फैट है उनको निकालने का काम है, कहीं अगर एक्स्ट्रा मास भी अगर डेवलप हो गया ड्यू टू एनी ट्यूमर और ड्यू टू एनी ग्रोथ, ओके, तो वहाँ पे भी हम पर्टिकुलर लेखनीय द्रव्य का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी कफ मेद प्रधान जो हमारा प्रमेह व्याधि होता है ना, उनमें हम क्या करते हैं, लेखनीय द्रव्य का यूज़ करते हैं। कहीं गंडमाला हुआ रहता है तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर थायराइडाइटिस जहाँ पे हम बोलते हैं। ओके, तो एक्स्ट्रा जब ग्रोथ हो जाती है उनको भी कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, लेखनीय द्रव्य का यूज़ करते हैं। ओके, तो गुल्म हो गया, गंडमाला हो गया, ओके, कफ मेद प्रधान हमारा अगर कोई गुल्म व्याधि है उनमें हम दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बताए गए, नॉट ओनली दिस 4 एग्जाम्पल ओनली, वी हैव अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल। हरिद्रा है, दारू हरिद्रा है, चित्रक है। ओके, तो जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करते समय बताया ही है कि अलग अलग पार्ट में जहाँ पे उस पर्टिकुलर द्रव्य का एक्शन होता है उनको करने के लिए हम अलग अलग द्रव्य का यूज़ करते हैं। जैसे कि वचा जो होता है वो ब्रेन के लेवल पे ब्रेन के मल को निकालता है और मेद्य ड्रग में वो कन्वर्ट होता है, यानी कि मेद्य की प्रॉपर्टी शो करता है। चित्र की अगर बात करें तो जो स्थौल्य होता है, जो ओबेसिटी होती है, उनको निकालने का, यानी कि एक्स्ट्रा फैट टिश्यू को क्या करता है, वो लूज आउट करता है, उनका लेखन करता है, उनको स्क्रैच करता है, तो वो चित्र का काम होता है। दारू हरिद्रा क्या करता है, अगर नेत्र रोग में कफ दोष या प्रधानज अगर कोई नेत्र रोग है तो उनको दारू हरिद्रा ऐसा अंजन के रूप में रसांजन के रूप में हम क्या करते हैं, दारू हरिद्रा का एक अंजन बनाते हैं, कोलेरियम की कल्पना बनाते हैं और वहाँ पे ऐसा अंजन के रूप में, काजल के रूप में उसको लगाते हैं। तो वो क्या करता है, कफ दोष प्रधान नेत्र रोग में उनका यूज़ करते हैं। हरिद्रा क्या करता है, हमारे जितने भी अगेन सबक्यूटेनियस जो फैट है उनको निकालता है, अगर कोई ब्लड वेसल्स के अंदर कोई मल है उनको निकालता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ओके, तो डलहन ने क्या बताया कि लेखन ड्रग जो है वन ऑफ द विच रिमूव द कफ एंड मेद। ओके, तो उन्होंने दो इंडिकेट कर रहे हैं कि कफ और मेद का वो निकालते हैं। ओके, वाइल गंगाधर एक्सप्लेन दैट द ड्रग विच क्रैक द स्किन बाय रबिंग द स्किन विथ इट। ओके, तो वो रुक्ष गुण के होते ही हैं और वो क्या करते हैं, स्किन को भी ड्राई करते हैं, ऐसा वो गंगाधर जी बोल रहे हैं। ओके, तो वो जो करने का जो काम होगा वो हमें लेखनीय द्रव्य से अचीव हो सकता है। ओके, तो इन शल्य अधिकार लेखन मीन स्क्रैपिंग विद इंस्ट्रूमेंट ऑफ अल्कली। ओके, तो पहले हमारे जो द्रव्य होते थे वो हमारे हर्बल ड्रग होते थे, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में वो क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम स्क्रैप करते हैं, स्क्रैच करते हैं, किसी चीज़ को निकालते हैं। ओके, सुश्रुत मेंशन दैट जो उनका जो साल सरादी गण होता है ना, उनके जो ये जो पर्टिकुलर जो गण हैं इनमें बहुत सारे ऐसे द्रव्य का मेंशन किया है उन्होंने
तो वो जो द्रव्य होते हैं ना, वो पर्टिकुलर द्रव्य सभी रुक्ष गुण उनमें पाए जाते हैं। तो रुक्ष गुण की वजह से क्या करते हैं, वो लेखन कर्म अपना अचीव करते हैं। तो उन्होंने सालासरादि गण को एक्सप्लेन किया है। ऐसे वहाँ पे बताया है कि जो चरक ने उनका जो लेखनीय महाकषाय है, आउट ऑफ 50 महाकषाय, लेखनीय महाकषाय दो उनका 3rd नंबर का जो महाकषाय है, ओके, तो उन्होंने मेंशन किया है वहाँ पे 10 द्रव्य वहाँ पे मेंशन किया कि ये लेखनीय द्रव्य हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मुस्तक, कूट, हरिद्रा, दारू, हरिद्रा, वचा, अतिविशा, कटुरोहिणी, चित्रक, चिरबिल्व, हैमवती इति दशमानी लेखनीयानि भवंती। ओके, तो उनमें से मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल का मेंशन किया है। मुस्ता हो गया, वचा हो गया, चित्रक है हमारा, हरिद्रा है। तो ऐसे टोटल उन्होंने 10 द्रव्य मेंशन किया है कि ये 10 द्रव्य क्या करते हैं, लेखनीय द्रव्य इनको हम बोलते हैं। ये क्या करते हैं, लेखन का काम करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है, ये सभी क्या करेंगे, कफ मेदो विशोषण। ओके, यानी कि इनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं, इनको ड्राई करते हैं, इनको रुक्ष करते हैं। तो ये देखिए, आपको एग्जाम्पल अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हो। छौद्र, दैट इज कॉल्ड एज हनी। मार्केट में जो आजकल हनी आ रहा है वो मधुर रस का रहता है, लेकिन अगर बात करें हनी की तो वो कषाय रस का होता है। और ड्यू टू कषाय रस हैज़ अरुक्ष गुण प्रॉपर्टीज़। ओके, नीरम उष्णम आप देख सकते हो यहाँ पे, हॉट वाटर या फिर कोष्ण जल आप भी बोल सकते हो। ओके, वचा हमारा एकोरस कैलमस है। ओके, तो ये वचा का मूल है। ओके, ये हॉर्डियम वल्गेर, दिट इज सीड ऑफ आवर जो वीट का रहता है। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, ये सभी रुक्ष गुण के होते हैं और ये क्या करते हैं, लेखन का काम करते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा। आपका जो भी लेखन कर्म के बारे में अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आई होप क्लियर, आपका डाउट जो भी कुछ हो रहा होगा वो क्लियर हुआ रहेगा। तो अगर आपको फर्दर अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। थैंक